दोस्तों नमस्कार। आज हम स्थल मंदिर से आपके बीच आ रखे हैं। आज योग में सतीश जी और श्याम गुप्ता जी आज योग करा रहे हैं। देखिए आपको दिखाते हैं। मैं आदरणीय भाई श्याम बाबू जी जो अब दिल्ली प्रांत के पतन योग समिति के प्रांत प्रभारी बने हैं इस बार जनवरी 1 को, उनको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। दीप प्रज्वलन करते हुए आदरणीय भाई श्याम जी और भाई सतीश जी, उनका सहयोग करते हुए भाई अशोक जी, अमल जी। जी बहन जी बोलो। कोई बात नहीं बहन जी, अभी दिख जाएंगे। देखो भाई सेटिंग करो, दिखाई नहीं दे। फोटो को जाए यहाँ जलाए तो लोग सही रहेगा। आप चलाओ, पकड़ो, हवा चल रही है। आप लोग फोटो ज्यादा ध्यान रखते। अब मैं नुटियाल साहब से आग्रह करूंगा, गुप्ता जी से, अमलदास जी से कि आकर के स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय भाई श्याम जी का 1 मिनट लगता है, सभी लोग करेंगे। ये तो घर में है, घर के कार्य हैं। सतीश जी आ जाओ, अशोक जी लगा देंगे। कोई आयोजन सतीश जी का स्वागत करेंगे आदरणीय भाई नुटियाल साहब और अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 2 मिनट का हमारा एक कार्यक्रम होता है, इसको हम बिल्कुल ज्यादा नहीं खींचते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और मैं अब यहाँ का मंच का संचालन अभी सर्वप्रथम आदरणीय भाई सतीश जी करेंगे। सतीश चंद जी। ओम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं च वैद्यकेन यो अपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलयानतोऽस्मि पातांजलिं प्राञ्जलयानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव की श्री चरणों में नमः। श्रद्धेय आचार्य श्री रोगियों के भगवान श्रद्धेय आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन। योग के इस मिशन को घर घर तक ले जाने में लगे हुए पूज्य परमार देव जी, पूज्य आदित्य देव जी, बहन साध्वी देव प्रिया जी और हमारे इस छतरपुर जिले में योग का प्रचार प्रसार कर रहे भाई महेंद्र प्रताप जी। भाई जी का क्या नाम है?
अशोक जी और मेरे साथ उपस्थित एक अच्छे वरिष्ठ योग शिक्षक गीता के विशेष मर्मज्ञ भाई सतीश जी और आप सब साधक साधिकाएं। सबसे पहले तो आप सबको आज नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नव वर्ष के साथ आज पहला नवरात्रि है, देवी पूजा के दिन है। नया साल तो सर होली से चालू हो जाता होगा? नहीं हो जाता होगा अलग बात है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली यदि हम समझना चाहें, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष जनवरी में, लेकिन हमारा जब जनवरी में जब होता है तो कुछ भी नया दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारा जो नव वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है, तो आज देखें कि जैसे हमारे ये जो वृक्ष हैं विशेष रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक पर्णपाती होते हैं और एक सदाबहार होते हैं। सदाबहार तो सदाबहार होते हैं, लेकिन जितने पर्णपाती वृक्ष हैं वो होली के बाद अपने पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं और लगभग नई कोपल इस समय फूट गई। मौसम गर्मी जा रही है, आ रही है और सर्दी जा रही है, इन दोनों की एक संधि वेला है, तो एक नएपन का एहसास है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में ये जो रबी की फसल है, जो गेहूं, सरसों, चावल, चना, जौ जो प्रमुख फसल मानी जाती है, वो हमारी रबी की फसल है, जो होली पर जिसकी कटाई प्रारंभ होती है। किसान एक प्रकार से अपने साल भर की मेहनत को निकाल कर अपने घर ले जा रहा है और कुछ ले जाने के बाद निवृत्त है, तो वो अपने रिश्तेदारी इत्यादि, घूमना, तीर्थ इत्यादि, इन सबको छूटे हुए काम, विवाह इत्यादि की तैयारी, उन सब का आधारभूत है ये फसल। तो इस नए दिन में आज ये सब कुछ नया दिखाई दे रहा है। वो चाहे जामुन हो, आम हो, अशोक हो, सबके नए पत्ते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो वर्ष में एक बार फल देने वाले वृक्ष हैं, उन सबके बौर का, फूल का दर्शन हमें आजकल हो रहा है। जो वर्ष में एक बार फल देते हैं, चाहे जामुन हो, आम हो, उन सब का नींव, जिसकी निवौली बहुत ही बड़ी एक मेडिसिन है। तो इस तरीके से आज नव वर्ष है। नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल में कुछ नए संकल्प। साल हर साल आती है, जैसे जन्मदिन आता है, हर साल आता है, तो फिर हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं? ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि जब हम तीर्थ में जाते हैं, मान लीजिए हम वृंदावन जा रहे हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम वृंदावन जाकर रुके, बीच में एक दो ब्रेक आते हैं जिन पर हम अपनी गाड़ी को चेक करते हैं, हवा ठीक है, पानी ठीक है, कोई हीट तो नहीं है, हमें भूख लगी है तो हम खाना खा लेते हैं, सुस्ती आ रही है तो चाय पी लेते हैं, पड़ाव। ऐसे ही प्रतिवर्ष हमारा जो जन्मदिन हम मनाते हैं वो हमारा पड़ाव है। इसी तरह ये जो नव वर्ष है हमारे जीवन का एक पड़ाव है। इतने वर्ष के हो गए तो नए संकल्प में हमें रिचार्ज होना होगा। हम अपने संकल्पों को भूल तो नहीं गए, तो हम अपने नए वर्ष का शुभारंभ ही नवरात्रि से करते हैं। मैं इस पर ज़्यादा लंबा समय नहीं दूंगा, लेकिन नवरात्रि से एक शिक्षा हमें ले लेनी चाहिए। माता स्त्रीलिंग है। 9 दुर्गाओं में देवी के 9 रूपों के अलग अलग रूपों में उसकी पूजा है। तो नारी के सम्मान को हम बेटी से लेकर बहू और माता और सासू तक नारी का सम्मान करना सीख जाए तो सच्चे अर्थों में देवी की पूजा सार्थक है ना। हमारा दुर्भाग्य रहा कि मध्यकाल में हमने महिलाओं की शिक्षा बंद कर दी। शिक्षा जागृत हुई तो आज भी सरकार को संविधान के नियम बनाकर महिलाओं को 50% की भागीदारी देनी पड़ रही है। हम मर्जी से नहीं दे पा रहे, सरकार के कहने के बाद भी अभी नहीं दे पाए। परिवारों में हमें अपने आकलन करना चाहिए कि हम बराबरी का दर्जा दे पा रहे हैं।
क्या हम बेटी और बेटों को एक समझ पा रहे हैं? बहुत सारे कार्यों में अभी भिन्नता है। तो हम इस नए वर्ष में संकल्प लें कि इस विषमता को हम दूर करके बेटी और बेटे में कोई भेद नहीं करेंगे, है ना। बेटियों का विषय आता है तो एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। मैं कल इस विषय पर एक जगह प्रवचन कर रहा था कि समाज में सुखी होने के लिए हम सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो हमें काम किसके लिए करना चाहिए? सुख के लिए। ठीक बात है। लेकिन हमने प्रवृत्ति क्या बना रखी है कि काम तो हम उससे करेंगे जिससे दुख मिलता है, और चाहते सुख कभी मिलेगा क्या? स्वास्थ्य तो मिलेगा 5 बजे उठकर यहाँ आके योग करने से, लेकिन हम सोना चाहते हैं 8 बजे तक, और शरीर चाहते हैं महेंद्र प्रताप की तरह, सतीश की तरह। कैसे हो जाएगा? है बेटी? हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारे समाज में एक बहनों के सम्मान में बहुत आड़े आने वाला एक राक्षस है जिसका नाम है दहेज। 100% लोग इसके विरुद्ध हैं। बात कर लीजिए, 1% लोग भी मुझे इसके समर्थक नहीं मिले। तो फिर ये मरता क्यों नहीं? जब अपने पर लेने पे आती है तो तैयार मरता क्यों नहीं? क्योंकि जब अपनी बारी आती है तो हम उसमें से हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, कहना चाहते हैं। तो आज नवरात्रि के दिन और नववर्ष में ये संकल्प लें कि माताओं का जो स्थान है, जो सम्मान है, उसे हम योगी लोग अवश्य बनाएं। उनसे बराबरी की हमारी समितियों में चल रहा है, महिलाएं ऐसे कर रही हैं, महिलाएं ऐसे कर रही हैं, महिला समिति। अरे भाई, उन्हें जो कर रही है करने दीजिए, आप अपना काम, आप अपनी तरफ से। माता तो ममतामयी होती है, इनको तो कभी भी मना लो, बड़ा आसान होता है। थोड़ी सी प्रशंसा करो, मान जाती है। क्यों बहन जी? थोड़ी प्रशंसा करो, खाना अच्छा बना दिया आपने, सूट अच्छा पहन लिया, उम्र को 10 साल कम बता दो, बस खुश हो जाए। इनको प्रसन्न करने, इनके नाराज होने की तो चिंता ही मत करो, क्योंकि बहुत कोमल हृदय होती है, बहुत आसानी से मान जाती है। तो आज नववर्ष के समय में आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज की कक्षा का शुभारंभ भाई सतीश जी करेंगे। तो आइए सतीश जी। तो नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ गुरुजी ने हमें थोड़ी जानकारी भी दी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस नववर्ष पर अपने सबसे परमपिता प्रभु के द्वारा हो गया है और हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं। यह तो हमारे कोई पुण्य कर्म के फल है, या किसी पुण्य आत्मा की दिव्य दृष्टि हम पर पड़ गई, जो इस योग मार्ग पर हम चल पड़े हैं। भगवान ने कहा ना, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो पहले योगी बने। तो योगी बनने के लिए हम प्रवृत्त हुए हैं, आगे बढ़े हैं। ये ईश्वरीय कृपा है। और उसमें भी हम कर्मयोगी बने, कर्मयोगी बने। अब कर्मयोगी बनने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे इस समय महान योगी, जो विश्व में सबसे लगभग अग्रणी है, उनका सानिध्य मिला। आचार्य श्री जो धन्वंतरी हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। और ऐसी श्रृंखला में हमारे गुरुदेव जैसे हमारे समक्ष, हमारे साथ रहकर हमें आगे बढ़ाते हैं। इन सबको रखते हुए जब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जबकि हमारी पात्रता भी नहीं, फिर भी हमें आगे बढ़ाते हैं। यानी तस्मात् योगी भव अर्जुन, उस बात को आगे लेके चल रहे हैं। तो हमें भी कर्मयोग के मार्ग पर चलना चाहिए। अब कर्मयोग क्या है? कर्मयोग कह देते हैं ना कि हम अपना पालन पोषण करते हैं, घर परिवार चलाते हैं, कुछ काम धंधा कर लेते हैं और समय मिलता है तो पूजा पाठ कर लेते हैं। ये कर्मयोग की परिभाषा दे देते हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम थोड़ा चिंतन करें, बात करें, तो ये कर्मयोग नहीं है कि केवल अपने घर चलाने भर के लिए काम करना और थोड़ी समय मिले तो पूजा पाठ कर लेना, तो ये कर्मयोग हो गया।
भगवान ने कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तो तेरा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल में नहीं, है ना? कभी नहीं, किंचित भी नहीं। अब क्यों नहीं? कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कर्म के फल में नहीं। तो कर्म कैसे होते हैं? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। कर्म किस प्रकार से होते हैं? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। तो गुण गुण में वर्त रहे हैं, तो मेरा कर्म नहीं हो रहा, गुणों के अनुसार कर्म हो रहे हैं। और गुण किस में होते हैं? प्रकृति में। प्रकृति क्या है? शरीर। और मैं क्या हूं? मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर हूं नहीं, प्रकृति शरीर है और प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे हैं, तो फिर मुझे कर्म का फल चाहिए ही नहीं, मुझे मिलेगा ही नहीं, मेरा कर्म फल में हेतु है ही नहीं। तो इस प्रकार हमें कर्म फल की आसक्ति से अलग रहते हैं, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण ही कर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि सर्वशः। गुण गुणों के अनुसार, प्रकृति की क्रिया के अनुसार होते हैं। और प्रकृति मेरा विषय नहीं, मैं प्रकृति हूँ ही नहीं। मन भी शरीर का सूक्ष्म रूप है, तो मन भी मन के द्वारा जो चेष्टाएं होती हैं वो भी मैं नहीं। तो शरीर के, स्थूल शरीर के कर्म मेरे या कर्म के फल मेरे नहीं हो सकते। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म फल है कुर्वोर मां की सर्वस्था कर्मणि। और कर्म न करने में भी मेरी आसक्ति न हो। तो इस भाव को रखते हुए जब हम कर्म के मार्ग पर चलेंगे, नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्मयोग का जो भाव होता है ना, थोड़ा सा भी, एक तो इसके बीच का नाश नहीं है, उल्टा इसका कोई दोष रूप नहीं है। हम मंत्र जप करें तो मंत्र के थोड़े से अलग जप करने से, यानी उच्चारण सही न करने से, संस्कृत की विधा के अनुसार न करने से उसका माइक बंद कर दो, इसमें बोला उसका उल्टा दोष लग सकता है। हमें मंत्र का ठीक से जप नहीं हो रहा है तो उसका उल्टा दोष लग सकता है। लेकिन कर्म योग का दोष नहीं लगता। और थोड़ा सा ही अभ्यास करने से हमें बड़े महान भय से तृप्त कर देता है, बड़े महान भय से दूर कर देता है, छुटा देता है। यानी जन्म मृत्यु के भय से भी छुटकारा दिला देता है कर्म योग। इसमें एक सवाल पूछना जी, कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, इस बात पे हाँ, कर्म ही पूजा है। शरीर से, सेवा भाव से संसार में जो भी कार्य है, जो भी मेरे पास दायित्व है, जो मेरे लिए रोल मिला है, वो मेरा रोल है। हमें यहाँ पढ़ने का रोल मिला है, पढ़ाने का रोल मिला है, घर में जो भाई का रोल मिला है, पति का रोल मिला है, पुत्र का रोल मिला है, उस रोल को पूरी तरह से सेवा भाव से निभाते हुए और मन ही मन ईश्वर की, अपने अभीष्ट की, अपने आराध्य की स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए शरीर से सेवा हो और मन से परमात्मा का चिंतन हो, तो कर्म ही पूजा है। तो नेह विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। थोड़ा सा ही इसके आरंभ के बीच का दोष नहीं है कोई, और इसके बीच का नाश नहीं होता, उसका इसके कर्म का उल्टा दोष नहीं लगता हमें। तो और इसके महान भय से हमें छुटकारा दिला देता है कर्म योग। तो कर्म योग को करते हुए अब करते हैं हमने अपना योगिक और बड़े आसनों की प्रैक्टिस। चलिए योगिक का पहला अभ्यास
लंबे लंबे श्वास अभी से पहला। अब थोड़ा ऐसे स्पिन के साथ कर सकते हैं तो करें। श्वास लंबे रखें। और सीधी करके दूसरा अभ्यास टेढ़ी हिप्स तक। ये कैमरा ठीक करो जी। एकदम क्लियर दिख रहा है, यही आना पड़ेगा। आप दिखाई देगा, ये लो पूरा दिखाई देगा। तीसरा अभ्यास करेंगे छोटे हुए। घर बैठ के पूरा आनंद ले रहे हैं। घर बैठ के पूरा आनंद ले रहे हैं। पूरा आनंद चौथा लेना है, अभ्यास तो करना करेंगे पड़ेगा। घुटनों के लिए। यहाँ कर लेते हैं श्वास भरे छोड़े। चौथा अभ्यास। इसकी वीडियो बंद है, उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। वापस पांचवा करेंगे पूर्व विकासक। पहला थोड़ा सामने रखते हुए श्वास छोड़ते हुए जितना कर सकते हैं पूरा पूरा, जितना ऐसे पूरा जा सकते हैं पूरा श्वास छोड़। आज पूरी बहने गायब है टोटल। ऊपर जाना नवरात्रि के वजह से दूसरा अभ्यास। एक को दो को डांट के लाया और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, श्वास भरते हुए। अब ये श्वास भरते हुए उतना वही करेंगे, ऊपर देखेंगे श्वास भरते हुए। भरे श्वास पूरा श्वास में। वापस बक्स विकासक सातवां अभ्यास। नहीं दोनों सामने पैरों में गैप कर लेंगे, शोल्डर के पहले और पूरा श्वास भरेंगे। श्वास छोड़। आज बाहर की भी क्लास यहीं बुला लो क्या दानी जी? हमारी बाहर क्लास चल रही है, नहीं ना? हाँ जी। बाहर की क्लास भी यहीं बुला लो क्या? ये बाहर हाँ? कितने लोग हैं? देख रहा है। अब 10-12 10-12 तो आ जाएंगे। आज ज़्यादा हेल्दी एक्सरसाइज मत कराना। नवरात्रि ज़्यादा लोग करते हैं। उधर भी कम होगी ना। वापस आठवां अभ्यास त्रिकोणासन। लेफ्ट हैंड ऊपर, बाया हाथ कौनी सीधी हथेली कान की तरफ और पूरा बैंड कर। ऐसे राइट से लेफ्ट श्वास भरते हुए कौनी सीधी हथेली कान की तरफ। वापस नौवां अभ्यास, पैरों में गैप ज्यादा कर लीजिए। कोणासन, श्वास भरते छोड़ते हुए ऊपर होते लीजिए। वापस पूरा श्वास बने। हस्तोत्तानासन, छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास करते हुए छोड़ते हुए पादहस्तासन।
11 ओके। और सामने रखते हुए गिलास तीन और एड ऑन कर दिए पहला दूसरा तीसरा एक और है थोड़ा तेजी के साथ ये एक और सर्वम को सर्वम को ये एक और सर्वम पुष्टि माली महाराज आजकल इसको खूब कराते हैं थोड़ा ऐसे घुमाओ पाँच बार कर दीजिए पाँच बार रिवर्स कर लेंगे थोड़ी कमर वाले कमर में जाता है रिवर्स भी करें 8-10 बार बस अब श्वास भर के एक बार पूरा और होल्ड कर लें जिनको बीपी हाई है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वो नॉर्मल श्वास के साथ पूरा श्वास भरें सांस होल्ड करनी है। जिनको होल्ड होल्ड करके लें बहुत अच्छा है। जिन्हें बीपी और हार्ट की तकलीफ नहीं है वो होल्ड करें। हाथ में श्वास ऐसे ऐसे रिवर्स करेंगे हम होल्ड करने वाले होल्ड करेंगे जो नॉर्मल करेंगे वो नॉर्मल करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकास पूर्ण भुजा शक्ति विकास दोहराते हैं ऐसे श्वास पहले पूरा छोड़ेंगे श्वास और भरेंगे वापस करके श्वास रखते हुए त्रिकोण श्वास करते पौनी सीधी दोनों तरफ है जिनका भी माइक खुल रहा है सांस की आवाज आ रही लगातार माइक बंद कर लीजिए अपना माइक म्यूट कर लीजिए हमारा सुनिए बस मैं बंद ही कर सकता हूँ आई डोंट नो कौन आ गया बस चलने सूर्य नमस्कार करें करो एक मिनट
चलो मंत्रों के साथ पहला क्वेश्चन। ओम श्री मित्राय नमः। ओम श्री मित्राय नमः। एक श्वास भरते हुए, दो श्वास छोड़ते हुए, तीन लगातार पीछे श्वास भरते हुए, चार फिर श्वास छोड़ते हुए, एड़ी जमीन पर लगाए और कोनी सीधी रखते माथा को लगा दे नीचे। दंडवत प्रणाम। घुटने चाहे सोचें, श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़कर फिर से पर्वतासन, बाएं पैर आगे लाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन और श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन। श्वास के साथ करना है। ओम श्री रवये नमः। ओम श्री रवये नमः। श्वास भरते हुए दो, श्वास छोड़ते हुए तीन, फिर श्वास भरते हुए चार, श्वास को छोड़ते हुए पाँच, नॉर्मल श्वास छः, श्वास भरते हुए सात, फिर श्वास छोड़ते हुए आठ, श्वास भरते हुए नौ, श्वास को छोड़ते हुए 10, श्वास भरते हुए नॉर्मल श्वास 12। सूर्य नमस्कार आपने अभी जो किया, जब आपको पेपर भी देंगे तो उसमें पूछेंगे इसमें पोस्चर कितने पार्ट हो गए इसके? 12। अब इसमें आसन कितने? 7 आसन और 5 आसन रिपीट है। तो पेपर में यदि पूछा जाए कि आसन रिपीट कितने हैं तो 5 और आसन कितने हैं? 7। टोटल पोस्चर 12। अब इनमें जैसे अलग वर्कआउट करना है, ज़्यादा करना है, तो कुछ पोस्चरों को अलग अलग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सभी मंत्रों के साथ एक साथ करें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम कुशवे नमः। ओम कुशवे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय। इस तरह रोज 3-4 बार करोगे तो ये मंत्र आसानी से याद। फिर इन मंत्रों में क्रम भी याद रखना है कि कौन से क्रम पे कौन सा बोलना। कोई भी मंत्र कहीं भी नहीं बोलना, पहले पर पहला, 12वें पे 12वां, चौथे पे चौथा, 5वें पे 5वां, इनका एक सीक्वेंस किया। ठीक है। और सूर्य नमस्कार में जैसे हमें कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, मोटे मोटे लोग हों तो सूर्य नमस्कार से काम चलेगा। सूर्य नमस्कार बार करा दो, जल्दी करा दो। मोटे पेट वालों के लिए, कमर दर्द वालों के लिए, हिप्स बढ़े हुए हैं तो इसमें जो 5वां 6वां पोस्चर ज़्यादा करो, सर्पासन को बना दो। ठीक है, तो एक बार जरा मेरे साथ करो। 1 प्रणामासन, 2 ऊर्ध्वस्तोत्तान, 3 पादासन, हस्त संचालन। ये आसनों के नाम भी याद करो, हस्त संचालन। और 5वें पर्वत। अब जो मोटे मोटे लोग हैं, मोटे मोटे पेट वाले हैं, उन्हें 20 से 21 बार ये करा दो। 2 1 मोटापे वाले, कमर दर्द वाले, डायबिटीज वाले, बढ़े हुए हिप्स वाले, थाई, कंधे, पूरा शरीर का व्यायाम है। हो गए नहीं हुए? हो गए कि चलो। ये हम लोग ये भी करते हैं। अब इसको क्या करना है? ये वाला भी करते हैं। इसको इसमें हनुमान दंड। हाँ जी। हनुमान सब हनुमान की पूजा करते हैं। हाँ जी। तो शरीर कैसे हो? हनुमान जैसी हनुमान ताकतवर। कैसा शरीर है वो?
वज्र बजरंग बली। तो पैर को बाहर रखेंगे श्री और नीचे जाएंगे, फिर पूरा ऊपर उठाएंगे, फिर यहाँ से पैर बदलेंगे। नीचे पूरा चेस्ट थोड़ी जमीन को लगेगी, ऊपर उठेगी, फिर उसके बाद बदल। कितनी देर तक करना? जब तक पसीना ना निकले तब तक करते रहे। एक बार शरीर से पसीने की धारा बह जाए। अब जिनको हनुमान दंड नहीं हो रहा, जो सामान्य कराया था पेट को ऊपर नीचे, वो तो सभी कर सकते, उसमें तो कोई कठिनाई है नहीं। सतीश दिख रहा है की बात, तो कोई सहयोग में रहे तो उसको कर सकते। अब थोड़ी सी और कसर रह जाए तो यहाँ से थोड़ा सा मिश्र दंड लगा दो। कौन सी वाली? दंड कितने प्रकार के हैं? 12। ये तो याद रखो। दंड कितने प्रकार के? लेकिन याद नहीं 12। होती क्योंकि कराती नहीं है क्लास। और बैठक 8 हम जो बैठक लगाते हैं वो कितने प्रकार की? 8। और दंड 12 पर। और 12 में से अभी हमने कौन सी कर ली? 12वें में जो मैंने पेट को ऊपर नीचे कराया वो सहज और सरल दंड है, वो 12 में एक दिन है ना। तो 2-3 कर ले, 2-4 दंड लगा ले। चलो, सबसे पहले सामान्य दंड। तो उसमें क्या करना? दंड की पोजीशन इसे 1 से 3 मिनट तक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहीं से राममूर्ति। राममूर्ति में क्या करना है? इसी को स्लो कर देना, बिल्कुल धीमे। ये हो गया राममूर्ति। अब इसके बाद आता है बक्ष विकासन। बक्ष विकासन चेस्ट के लिए, इसके लिए ऊपर नीचे जिसे सामान्य भाषा में पुशअप कहते हैं। आजकल पुशअप चल रहा है ना। छाती को नीचे आए, ऊपर आए, पूरा शरीर एक साथ। चलिए, पुशअप में पूरा शरीर एक साथ, आगे पीछे नहीं चलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। पूरा शरीर ऊपर नीचे अपना। ये हो गया बक्ष विकासन। चौथा हनुमान दंड अभी हमने लगाई दिया। 5वां है वृश्चिक, जैसे बिच्छू चलता है। उसमें क्या करना है? दंड की पोजीशन, बिच्छू का डंक उठा। अच्छा पूरा छाती जमीन को लगे, नाक जमीन को छूती हुई आए। ये हो गया बिच्छू। अब बिच्छू जब काटता है तो डंक को जमीन तक ले, तो उसे कहते हैं वृश्चिक पार्ट 2। तो अपने डंक को उठा के एक बार देखो कि
बिच्छू डंक को मोड़ के पूरा जमीन पर रखे, है ना, जमीन पर पैर को रखे, पैर के सपोर्ट से दंड लेंगे। ये हो गया बिच्छू। अब इसमें आता है पारस दंड। पारस कहते हैं कोख वाले हाथ। इसको हेल्थी बनाना है, पतला बनाना है, तो पैर को अपनी कोख के पास लाना है। इसको जमीन पर नहीं रखना। थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद आता है चक्र पर। पैर को चक्कर में गोल घुमाना और दंड देना। एक पैर पर बैठ, जैसे बैठे, देखो बिल्कुल धीरे धीरे करके दिखा। एक पैर को फैलाया, बिना घुटना मोड़े सीधा जाएगा। घुमाया था एक दो बार हुआ और यहाँ से हाथों के नीचे होके जाएगा। देखो हाथों के नीचे जाएगा तो हाथ उठाएंगे, और पैर के नीचे आएगा तो पैर उठाएगा। हाँ। देखो घुटना सीधा, घुटना सीधे, घुटना नहीं मुड़ेगा, घुटना मुड़ेगा तो पूरी आएगा। जंगा जाके घुटना से लगेगी, फिर पैर बदल के दूसरी तरफ आ जाएगा। कमर दर्द वाले बच्चा ये हो गया, नाम था वो भी सिखा रहे थे। ये हो गया चक्र दंड। चक्र दंड। हाँ, और चक्र दंड के बाद में आता है सर्प दंड। सांप की तरह, वो तो आसानी से कर ही लेंगे। जी बहनें बैठी करो मेरे साथ सर्प दंड करो। लेटो एक बार, युवा वाले लेटो जल्दी। चलो युवा वाले करो, चलो चलो पहले तो बहनों का और सब लोग कर सकते हैं, वो वाला करके दिखाते हैं। सब कर सकते हैं, लेट जाओ, चलो लेट जाओ। ये सारी बहनें 100 बार करेंगी ये, कम से कम 100 बार। लेकिन जो योग की ट्रेनिंग लेना है वो ऐसे नहीं करेंगे, वो मेरी तरह करेंगे। आप करते रहो, पूरा खाओ, कौनी सी भी कोने खाओ, कौनी खाओ, कमर तक जाने दो जिनका हाथ उठा है पूरा। हाथ ऊपर लगा हुआ है। अपने हाथ का ध्यान रखें, हाँ बाकी लोग करो 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 ज्यादा वजन नहीं आने दे। जी करो तो आप सर्पदंड में क्या करना है, कोहनियों को मोड़ना है। अब पेट, छाती, कमर, घुटने कुछ जमीन पर नहीं, सिर्फ पैर के अंगूठे जमीन पर रहेंगे और हथेली जमीन पर। करते रहो करते रहो। पेट आपकी कोहनियों पर टिक जाएगा, फिर ऊपर नीचे चलाएंगे। देख लो एक बार, जैसे ये हुआ, यहाँ से कोहनी मोड़, अगला हिस्सा कमर नहीं चलाओ, अगले पोर्शन को चलाओ। कराओ भाई, करो 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 यार। ये नीचे तक थोड़ी थोड़ी नीचे तक, ये शाबाश। देखो कोहनियों को मोड़ के पेट के ऊपर टिका दो, ऐसे टिका दो जैसे रॉड पड़ी है नीचे, ऐसे करो। है, और बॉल बैरिंग है कोहनियों पे, और ऐसे ऐसे। तो एक सांस में कितना हो जाना चाहिए, 50 तक खींच सकते हो, 50 तक तो मैं कर देता हूँ। एक सांस में कितना, 50। 2 बार कर लिया। हो जाएगा, वैसे शुरू करते हैं स्टार्टिंग में नहीं होगा। मेरे बच्चे प्रैक्टिस के साथ तो ऐसा संसार में कुछ नहीं जो नहीं होगा, सब कुछ होता है प्रैक्टिस से, करना पड़ेगा। ऐसा इम्पॉसिबल कुछ नहीं, और इम्पॉसिबल होता तो मैं भी नहीं कर पाता, स्वामी जी भी नहीं कर पाते। पॉसिबल है इसलिए कर रहे हैं। जो पॉसिबल मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है तो मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार और करें सब को। चलो नीचे आओ, कोहनी मोड़ो, हिला, हिप्स ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, सिर्फ अगला पोर्शन। करो भाई, देखो बिल्कुल अगला पोर्शन
कोहनियों के ऊपर ऐसे जैसे समझ लो कोहनियों के बीच में रॉड डाल के बॉल बेयरिंग लगा दें। ठीक है, इस तरह हिला। ये क्या होगा? सर्प। और क्या बचा है? सिंग और पलट, दो दंड। सिंग वाला सिंग वाले में क्या करना है कि दोनों हाथ जब पैर हवा में हो तब छाती नीचे आओ, है ना? चलो कोशिश करते हैं जितना होता है। क्या करना है? इसके पास की करना है। चलो दोनों पैर उठाओ, छाती नीचे लाओ। जब पैर छाती नीचे आ जाए तो पैर नीचे ले आओ। चश्मा उतार के बेटा, चश्मा उतार के नहीं हो पाएगा। दोनों पैरों को हवा में ले जाओ। देखो इधर देखो सभी, ये शेर की भांति अपने दोनों अगले पैरों को उठा लो पीछे शरीर को, हैं? सिंह में एक लड़की बचा है जिसका नाम है पलट दंड। वो आपको सिर्फ दिखाई सकते हैं, करा तो नहीं सकते। सभी जरा इधर करके दिखाओ। पीछे नीचे। पलट दंड में क्या करना है? देखो ठीक है, हाँ, दिख रहा। उतार के मैं कह रहा हूँ, छूट जाएगा चश्मा। ये कर लेंगे तो कर लेंगे। ना पीछे जो है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये पीछे जाए। ठीक है, आगे आके पैरों को क्रॉस कर लो और खींचते हुए हाथों के बीच में से निकाल दो। क्रॉस करना, क्रॉस नहीं करोगे तो पीछे नहीं निकलेंगे, हट जाएंगे। हाथों के बीच में होकर शरीर को निकालो और पैर क्रॉस करके खींचते हुए समेटते हुए चलेंगे। तो ये हो गया आपका पलट दंड। ये 12 मिश्र दंड हमने कराई दिया आपको। हाँ ठीक है, तो ये 12 प्रकार के दंड हो गए ना। पूरा 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 निकालने के लिए पैर को ऐसे रख के वापस पैर क्रॉस नहीं करोगे निकल नहीं पाओगे, फायदा नहीं होगा। करते कहाँ हो? टाइम पास करने आते हो? थोड़ा पेट हिला लिया, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, ना तो दंड लगाते, ना बैठक लगाते, ना सूर्य नमस्कार करते। सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो सभी को मेहनत करनी है। जैसा मैं पहले कह रहा था वही बात है। सबको पतली कमर, चमकता हुआ चेहरा, स्लिम बॉडी चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन होगी किसके पास? करेगा जो सवेरे पसीना बहाएगा, सवेरे उठ के मीठी नींद का आनंद लेगा। क्यों? चलिए आज क्या विषय लेंगे? कुछ पुराना है? थोड़ा यूज हाँ जी? 16 पढ़ गए? 16 पढ़ा दिए? वो तो आगे भी गया, लेकिन वो समझ नहीं आया था। चलिए, कमर गर्दन सीधी और थोड़ा सा भस्त्रिका करते। भस्त्रिका कितनी बार करना है? 300 से 500। शोल्डर हल्का सा ऊपर जाएंगे, छाती भरेगी, खाली करेंगे तो हल्का से ये कॉलर बोन जो है हल्का हल्का मूव करती रहेगी। कंधों को उठाने के लिए ताकत नहीं लगाएंगे, अपने आप अपना आप जाएगा सांस। कितनी बार करना रोज? 300 से 500 बार करेंगे तो अस्थमा, दमा, श्वास, खांसी बीमारी कभी जीवन में होंगी नहीं। हाई बीपी वाले कैसे करेंगे? हाई बीपी वाले
गहरा लंबा सांस लेना और गहरा लंबा सांस छोड़ना। क्या बिना योग मुद्रा और घुटने पे रख के दोनों अपने अपने ज़रूरत के अनुसार दोनों तरह से कर सकते जो ज्ञान मुद्रा है ये सबके लिए है। मन को शांत करती है, चित्त को निर्मल बनाती है, पाप प्रवृत्ति को समाप्त करती है। लेकिन जिनके जोड़ों में दर्द है वो वायु मुद्रा, पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा। जिनको बीपी की और हार्ट की समस्या है वो शून्य मुद्रा। जिनका पेट खराब रहता है वो अपान मुद्रा, बीच की 2 उंगली। जिनको जोड़ों का दर्द और पेट खराब दोनों तो अपान वायु मुद्रा, अपान वायु, ठीक है। जिनका वजन बढ़ा हुआ है, वजन कम करना है तो ये सूर्य मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। जिनको आजकल गर्मी बढ़ रही है, गर्मी ज़्यादा हो, डिहाइड्रेशन की तकलीफ हो तो ये सूर्य मुद्रा ना करें। और ये हाई बीपी हार्ट के रोगी ना करें, शरीर में गर्मी को बहुत बढ़ाता है। वेट कम करने के लिए, वजन को जल्दी कम करना है आर्थराइटिस से तो इसका बहुत लाभ है, वजन बहुत जल्दी कम करता है। जिनको पेशाब की कोई भी समस्या है, पेशाब में जलन है, रुक कर आता है और किसी तरह की पेशाब की समस्या है तो ये वरुण मुद्रा। जिनके पेट में पानी भर जाता है, नले बोलते हैं, पेट कुचल कुचल करता है तो जलोदर मुद्रा। ये भस्त्रिका और कपालभाति के समय अपनी अपनी आवश्यकता से मुद्राएं लगा सकते हैं। सर ये भस्त्रिका मतलब एक साथ रेगुलर ही करना है सर, बीच में ब्रेक ले सकते हैं? ये आपके अभ्यास के ऊपर है। अभ्यास अच्छा है तो ब्रेक की जरूरत नहीं है, अभ्यास नहीं है तो ब्रेक ले सकते हैं। जलोदर मुद्रा, बिल्कुल छोटी उंगली को अंगूठे के नीचे दबा लो। अब इसके बाद में इसमें आती है प्राण मुद्रा। 2 उंगलियां पीछे वाली अंगूठे के साथ मिला दो, शरीर में शक्ति का, ऊर्जा का संचार होगा और ताजगी, फ्रेशनेस, डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, है ना, प्राण मुद्रा जी। और उसके बाद में लिंग मुद्रा, हाथ की उंगलियों को लॉक करके फंसा और अंगूठे को खड़ा कर दो, बाएं हाथ से भी और दाएं हाथ से भी। लिंग मुद्रा, ठीक है ना। उंगलियां चारों फंसा दो और एक अंगूठे के पीछे से अंगूठा निकालो, एक अंगूठा आपके सीधा खड़ा हो जाएगा। जो अंदर है वो खड़ा होगा, पीछे से एक अंगूठा ऊपर से रहेगा। लिंग मुद्रा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुंदर। लिंग मुद्रा तो ये अपनी अपनी इच्छा अनुसार मुद्राएं लगा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार। इस तरह जो बैठते हैं इसे ब्रह्मांजलि मुद्रा या भैरवी मुद्रा कहते हैं। भैरव भगवान शिव का नाम है, भैरवी मुद्रा। इस तरह से नाभि पर लगी रहेंगी, पैरों पर रख के नहीं बैठेंगे, आराम से नाभि को छूती हुई, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, भैरवी मुद्रा, ठीक है। प्राणायाम के लिए कुछ और मुद्राएं होती हैं, ध्यान के लिए इनमें एक बड़ी बहुत ही सुंदर मुद्रा है, नाम मेरे से क्या नाम है सतीश इसका, जो बीच में देखते हैं उल्टी भी बनाते हैं। देखिए नाम मेरे से अभी आ जाएगा, ध्यान में बता दूँ। तो उसमें क्या करते हैं, जब भी ध्यान लगाना है, ध्यान के लिए सर्वोत्तम है, सामने देखें, आंखें खोलो, आंखें खोल के जहाँ बिंदी लगाते हो अपनी भ्रकुटी में देखो, तो दोनों आंखें इस तरह तिरछी हो जाएंगी और इसी अवस्था में आंखें बंद कर लो, पलकें ढक लो और अपने भ्रकुटी में ध्यान करते हुए बैठ जाएं। ध्यान के लिए बहुत ही उत्तम मुद्रा, मेडिटेशन और ध्यान करना है तो कहते हैं भ्रकुटी में ध्यान लगाओ। भ्रकुटी में ध्यान कैसे लगाना है, दोनों दृष्टि जो भ्रकुटी की ओर ले जाना, दोनों आंखें ऐसे हो जाएंगी तो उल्टी भी बन जाएगी। जैसे ये भी सीधी होती है ना, तो ये उल्टी बन जाएगी, ऊपर जाके मिल जाएंगी यहाँ भ्रकुटी पर और दोनों तरफ से।
गीता में भी बोल रखा है यार इसके लिए। सारे आध्यात्मिक ग्रंथों में यही मिलेगी, ध्यान की मुद्रा यही है। देखिए नाम बहुत अच्छी तरह पता है, पर अभी थोड़ी बहुत देर में ध्यान में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। तो भ्रू मध्य में देखना, तो अलग अलग मुद्राओं का अलग अलग प्रयोग है। ध्यान के लिए एक मुद्रा प्रयोग की जाती है जिसका नाम है खेचरी मुद्रा, आयुवर्धक। जीभ को उल्टा कर ऊपर तालू से लगाओ और आंखों को वही भ्रकुटी में ले जाओ और ऊपर से पलट रखो, अपन को खींच के रखते हैं। अलग हो जाएगी। जीभ को उल्टा कर तालू में ऊपर जो छोटा काग होता है उससे टच कर दो। ठीक है, तो इस तरह मुद्राओं का प्रकरण जब लेंगे थोड़ा और विस्तार से बता देंगे। टोटल मुद्राएं हमारे कोर्स में जो है, सिलेबस में, वो हैं 2 प्रकार की। एक मुद्राएं हस्त मुद्राएं जो चिकित्सा के काम आती हैं, जो प्राणोत्थान करके कुंडली जागरण करती हैं, तो वो प्राणोत्थान की मुद्राएं। तो ये हस्त मुद्राएं 11 और प्राणोत्थान की मुद्राएं 12। ये हमारे जो योग साधना एवं चिकित्सा रहस्य पुस्तक में 2 पेज है पीछे, उनमें दे रखी है प्राणोत्थान करने वाले। वैसे मुद्राओं का प्रकरण एक अलग है। स्वामी जी महाराज ने तो आचार्य बालक सिंह जी ने 200 मुद्राएं लिखी हैं, खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, जितना हमारे कोर्स में उतना ही पढ़ेंगे। तो मुद्राएं कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार, एक हस्त मुद्राएं और दूसरी प्राणोत्थान। हस्त मुद्राएं क्या काम करती हैं? हमारे पंच तत्वों का नियमन करती हैं और शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। प्राणोत्थान वाली मुद्राएं हमारे मन को शांत करके कुंडलिनी को जागृत करती हैं। तो इस तरीके से मुद्राएं। अब महेंद्र जी कह रहे हैं थोड़ा सा योग दर्शन पढ़ा दें आपको। योग दर्शन इन्होंने पढ़ा दिया है, लेकिन पहले 4 सूत्र में पहले आपको थोड़ा सा अलग से ब्रीफ करते हैं। हम जब योग दर्शन प्रारंभ करते हैं तो अथ योगः अनुशासनम, यहीं से प्रारंभ किया था ना, थोड़ा और इसके पीछे चले जाए। हम सबकी 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, भूमियां जिन्हें कहते हैं। योग में 5 भूमियां, 5 भूमि क्या होती हैं कि हम सबकी प्रवृत्ति 3 प्रकार की है, सात्विक, राजस, तामस। अब ये प्रवृत्ति हम सबकी है, सबके भीतर ये तीनों हैं, लेकिन किसी एक की प्रधानता होने से हम कभी सात्विक, कभी तामसिक, कभी राजसिक, है ना। घर में जैसा भोजन बना प्रेम से खा लिया तो कौन सी प्रवृत्ति है? सात्विक। इसमें आज मसाले बहुत बढ़िया बने, थोड़ा नमक और दे दो, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दो, धनिया की चटनी बना दो, कौन सी प्रवृत्ति है? राजसिक। क्या बना के रख दिया, मसाले डालने भी नहीं आते, इतने दिन हो गए सब्जी बनाते, कहाँ ध्यान रहता है, कौन सी है? तामसिक। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो सात्विक हूँ, मैं तामसिक हूँ, राजसिक, ये तीनों सबके भीतर है। तो इनके आधार पर हमारी 5 प्रकार की चित्त की जो भूमियाँ बनती हैं, अलग अलग प्रवृत्ति बनती हैं, वो हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त वो हैं जो राजसिक प्रधान, मतलब उन्हें लेन देन, व्यापार, घाटा, मुनाफा, योग करने जाऊं तो क्या लाभ होगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो क्या मिलेगा, मैं क्यों जाऊं, मैं तो बीमार नहीं हूं, ये सब कौन लोग हैं? राजसिक। क्षिप्त। मूढ़, योगी क्या मरते नहीं हैं, बाबा रामदेव क्या मरेंगे नहीं, महेंद्र जी के बीमार नहीं होंगे क्या, क्यों भूखे मरना, ये सब कौन है? तामसिक लोग। ये मूढ़ प्रधान, तामसिक प्रधान। अब है विक्षिप्त, जो सात्विक प्रधान है। अच्छा काम है, करते हैं क्या बुराई, कुछ बुराई तो है नहीं, सवेरे जल्दी उठना है, घूम के आना है, भगवान का नाम लेना, ओम का जप करना है, कुछ हाथ पैर हिलाने, है ना। तो ये कौन से?
सात्विक प्रधान। अब ऐसा नहीं कि इनमें एक एक है तो वो भी दोनों, लेकिन वो बैक में है। लेकिन जो अपनी साधना से, योग से राजसिक और तामसिक को डिलीट कर देता है और सिर्फ सारा दिन 24 घंटे सात्विक भाव में रहता है, उसे कहते हैं एकाग्र। एकाग्र है ना। बहुत सारे लोगों को बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं वो तो अपनी धुन में ही रहता है, उससे कहने का फायदा नहीं है ना। बहुत सारे बुजुर्गों के लिए भी माताएं कहती है उससे कहने का फायदा नहीं, वो तो अपना जो करेगा वही करेगा, है ना। एकाग्र वृत्ति। अब तीसरा है, पांचवा है कि जो योग साधना, ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से इस सात्विक प्रवृत्ति जो एक बची है उसको भी डिलीट कर देता है, उसे निरुद्धावस्था कहते हैं। महात्मा बुद्ध, ऋषि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, आजकल हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज या जो लोग महान लोग हुए, भगवान कृष्ण, ये सब निरुद्धावस्था को प्राप्त। कौन सी अवस्था में थे? निरुद्धावस्था में। उनसे पूछा भोजन करोगे? भूख नहीं, खत्म। अब हमसे कोई पूछे कि भोजन करोगे तो हम क्या पूछते हैं? क्या बनाया? स्वाद का है तो ला दे दो, नहीं तो भूख नहीं। लेकिन सात्विक व्यक्ति, एकाग्र निरुद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है? भूख है, ले आओ, दे दो। क्या है? कोई बात नहीं, जितना खाना है उतना ही खाना है। लेकिन जो निरुद्ध व्यक्ति है, जो राजसिक व्यक्ति है, उसका सबसे पहला काम यही होता है कि क्या बनाया? एक रोटी और ले लो, नहीं, घी ज़्यादा लगा दिया है तो दे ही दो। मैं अपने घर में कभी नहीं पूछता क्या बनाया। वो तुम्हारे लिए फॉर्मूला नहीं है। देखिए, मैंने अब यही तो गड़बड़ हो जाती है। मैंने बताया था कि मोटे मोटे लोग एक एक्सरसाइज सीख जाएं तो वो पतले हो जाएंगे। जिन्हें मोटापा है उनके सामने कोई चीज़ आए और उन्हें पूछो कि खाना है क्या, खाओगे? तो उन्हें एक एक्सरसाइज करनी है, एक बार गर्दन राइट, एक बार लेफ्ट और फिर पीछे ले जाए, वो नहीं। तो ये किसके लिए बताई थी? मोटे आदमियों के लिए। महेंद्र जी कह रहे हैं मैंने सीख ली है। वो पहले ही हड्डियाँ बची है, मांस है ही नहीं, तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए तो तुम खाओ पियो। 80 kg हूँ। आप तो खाओ पियो, शरीर मांग रहा है। तो सर बात ठीक है नहीं भाई? डॉक्टर साहब बात ठीक है ना? तो आप एक एक्सरसाइज करनी सीख लो। नहीं, राइट और लेफ्ट बोलो, फिर बोलो नहीं। नहीं करना सीख गए तो पतले होना शुरू। बात ठीक है नहीं? तो अब यहां से योग दर्शन प्रारंभ होता है। जो चित्त वृत्ति के लोग हैं, सात्विक राजसिक लोग हैं, तो यहां जब हम योग दर्शन अभी शुरू कर रहे हैं, जो समाधि पाद है वो किसके लिए है? विक्षिप्त और एकाग्र। विक्षिप्त और एकाग्र, क्षिप्त और मूढ़ के लिए नहीं है ना? उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। पहले 4 सूत्र में पूरा योग दर्शन समाधा। तो क्या है? अथ योग अनुशासनम। पहला सूत्र क्या है? अनुशासन। अनुशासन का अभिप्राय क्या है? या ये समझ लीजिए, अथ योग अनुशासनम। तो अनुशासन किसका? अपने नियम पूर्वक जीवन को योग कहते हैं। यानी 2 बार भोजन करना है तो 2 ही बार करना है, 2 चपाती खानी है तो 2 ही खानी है ना? सब्जी खराब बनेगी इसलिए 1 खाऊंगा, ज़्यादा अच्छी बनेगी तो 3 खाऊंगा, ये नहीं। 2 का मतलब 2। बीच में 1 बार फल खाने तो खाने। खाना खा लिया, ये फल खाओगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि खाना खा लिया। फल खिलाने तो पहले बोलो, पहले फल खा लो फिर खाना खाओ। फल खाने हैं, चावल खाने हैं, कुछ और खाना है तो रोटी 1 कर दो। लेकिन खाना पेट भर के खा लिया, कोई स्वादिष्ट चीज़ होनी है, मिष्ठान है, दे दो, आइसक्रीम है तो दे दो, जा तो वहीं रही है ना। तो नियम पूर्वक जीवन। रात्रि को 9 बजे तक सो जाना, प्रातःकाल 4 से 5 के बीच में उठ जाना। तो सोने का नियम नहीं होगा तो उठने का नियम नहीं होगा, और उठने का नियम नहीं होगा तो योग भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जबरदस्ती आ भी गए तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर रिलैक्स नहीं हुआ। 6 से 8 घंटे की नींद लेकर आओगे तो योग करने में आनंद आएगा। कम में आओगे चिड़चिड़े हो जाओगे,
रोजाना कम सोएंगे तो क्या होगा? हाइपोटेंशन होगी, चिड़चिड़ापन होगा, पेट साफ नहीं होगा। चिड़चिड़ापन होगा तो फिर क्या होगा? पेट साफ नहीं होगा, एसिड बनेगा। तो योग पहला सूत्र आपको ये बता रहा है कि हमें कैसे जीना, और जीने के लिए जो नियम बनाएंगे वो नियम कौन बनाएगा? नियम बनाएगी रामचरितमानस, नियम बनाएगी भगवत गीता, नियम बनाएगा वेद, अर्थात जो ऋषियों के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है। सुश्रुत चरक धन्वंतरी से लेकर इन सब ने क्या बताया? हमें नियम ही तो बताए। महर्षि बांग भट्ट ने एक बात बता दी, एक ही नियम बना लो तो बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाए। भोजनांते विषमबारी, भोजन के उपरांत जल नहीं लेना, भोजन के बीच में जल लेना। अब भोजन के बीच में जल पानी का गिलास नहीं है, दोपहर के भोजन के साथ छाछ ले लो एक गिलास में, सवेरे के नाश्ते के साथ सब्जियों का फलों का जूस निकालो, खीरा करेला ककड़ी टमाटर से लेकर चुकंदर, जो जो जिसको प्रिय है, जिसके लिए जो उपयोगी है। मान लीजिए डायबिटीज वाले तो खीरा करेला बढ़ा दो, उसमें गिलोय डाल दो, नीम की पत्तियां डाल लो, और पतले दोले महेंद्र जी की तरह है तो उसमें चुकंदर बढ़ा दो। आयरन की कमी है तो चुकंदर गाजर उनकी वृद्धि कर दो। मतलब आजकल अंगूर है, उसमें अंगूर ले लो। तो अलग अलग फलों का लेना है तो फलों का, सब्जियों का लेना है तो सब्जी का। सब्जी के साथ फल नहीं मिलाने और फल के साथ सब्जी नहीं मिलाने, ठीक है ना? तो ये नियम बनाएंगे तो हम बीमार नहीं, और इसे हम क्या कहेंगे? योग। सतीश स्टार्टिंग में तस्मात योगी भव अर्जुन। योगी कैसे बनोगे? जरूरी नहीं है कि आप दंड बैठक लगाओ, जरूरी नहीं है कि आप कपालभाति करो। आपने यदि भोजन के नियम भी बना लिए तब भी आप योगी हैं। अब दूसरा है, इससे क्या होगा? मान लो हमने नियम बना लिए, हमें क्या फायदा? योग चित्त वृत्ति निरोधा। इससे हमारे जो चित्त में उथल पुथल चलती रहती है, हम खाम परेशान रहते हैं, हमारा चित्त शांत रहने लगेगा, आनंद की अनुभूति करने लगेगा, एक मस्ती आएगी जीवन में। अब वो मस्ती आई तो उससे क्या होगा? तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, फिर ये दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। तो क्या आप अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं? क्यों डॉक्टर साहब, रहते हैं क्या? नहीं रहते। सामने वाले ने थोड़ा टेढ़ा कर लिया, हमारी भी भ्रकुटी तन गई, तो तुम्हारा रिमोट किसके पास है? सामने वाले। तुम्हारे पास तो नहीं है। जब भी आनी सामने वाला चाहे तो आपको 2 रोटी फालतू खिला दे, और सामने वाला चाहे तो भूखा रख दे, 2 शब्द बोल दे खाना परसते समय, अब तुमने मूड खराब कर दिया। अरे भैया, खाने का टाइम तूने मूड खराब किया ही क्यों? तो जो अपनी अवस्थिति में नहीं रह पाता वो योगी नहीं। योगी कैसा हो? अपने ऊपर, अपने में रहे। नहीं, अपना स्वभाव क्या तुम पहचानो। आप एक वैद्य हो तो वैद्य रहो, डॉक्टर हो तो डॉक्टर रहो, योगी हो तो योगी रहो, जो भी हो वो रहो। देखिए, एक छोटे से उदाहरण से इसको क्लियर करता हूं। पितामह भीष्म की इच्छा क्या थी? भारतवर्ष को एक न्यायकारी शक्तिशाली राजा बने। कौन था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, पांडव थे ना, उनके प्रिय भी थे। लेकिन मैं उन्हें राजा नहीं बनने दूंगा क्योंकि मैं दुर्योधन का सेनापति हूं। तो इसे क्या कहेंगे आप? क्या कर रहे थे वो? आत्महत्या, आत्महनोजना, अपने आत्मा का हनन कर रहे थे कि आप जो नहीं चाहते वही कह रहे। अब आप चाहे योगा का व्यवसाय हो, चाहे वो डॉक्टरी का व्यवसाय हो, चाहे बिजनेस, आपके परचून की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो, आपको सुखी समृद्ध होना है तो कैसा होना चाहिए? सत्य बोलना, पूरा लेना, पूरा देना। लेकिन कर रहे हो बेईमानी, क्या कर रहे हो? अपने आत्मा की हत्या। डॉक्टर किस लिए बने थे? कि पैसा मिलेगा, उससे परिवार चलाएंगे और लोगों की, समाज की सेवा करेंगे। अब उद्देश्य सिर्फ पैसा रह गया तो क्या कर रहे हो? आत्महत्या। सिर्फ सेवा में ही लग गए, परिवार की चिंता भूल गए,
तो परिवार के साथ अन्याय वो भी आत्महत्या। बैलेंस योग, ठीक है ना। तो इस समय पूरा योग समा गया इन 3 सूत्रों में। इन 3 सूत्रों को पढ़ लिया, इन 3 सूत्रों को समझ लिया तो आप निश्चित योगी बन गए, निश्चित रूप से योगी बन गए। नहीं बन गए भाई। गीता में भगवान कृष्ण ने कुछ यज्ञ लिखे हैं, उन यज्ञों में कहा, 3 अध्याय के 29वें श्लोक में कहा, अपाने ज्योति प्राणम प्राण अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्धा प्राणायाम परायण अपरे नियता हाराय। कुछ योगी जन अपने जीने के लिए भोजन करते हैं, कोई औषधि नहीं लेते और कुछ नहीं करते, सिर्फ एक काम करते हैं, भोजन कितना लेते हैं? जीने के लिए। गाड़ी खड़ी हो, कभी पेट्रोल डलवाते हो क्या? टंकी खाली नहीं होती। अब तुम काम नहीं करते फिर भी खाते हो तीनों टाइम। जितना काम कम करते हैं उतने लोग ज्यादा खाते हैं, जितना काम करते हैं वो टाइम से खाते हैं, उन्हें टाइम मिलता ही नहीं खाने को। लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते। उन्हें हम योग में स्वामी जी महाराज भोजन भट्ट कहते हैं। डॉक्टर साहब, भोजन भट्टों का कोई ट्रीटमेंट है क्या? कोई दवाई है क्या? भोजन भट्टों के लिए कोई दवाई नहीं है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। हाँ, वो बताया ना, उससे कर लो तो फिर बात वही आ गई। तो भोजन काहे के लिए करना? जीने के लिए। तो इसे क्या कहा? यज्ञ कहा। अपरे न्यता हारा प्राणेन प्राणेषु जुहति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छत्र च कलमसा। ये सारे लोग कौन है? याज्ञिक हैं, यज्ञ करने वाले। और जो यज्ञ करते हैं उन्हें एक ऐसा छत्र बनाते हैं अपने चारों ओर जिसमें कोई कष्ट यानी कोई दुख, कोई पाप प्रवेश ही नहीं करना। सिर्फ क्या करना है? जीने के लिए खाना। ये भी तो योग होगा। हो गया नहीं हो गया? चलो, समय जा रहा है तो अब ज़्यादा मैं विषय नहीं लेता। एक और आपको व्यायाम शब्द हम सब ने सुना है, हम सब इस पर चर्चा करते हैं, बच्चों से भी कहते हैं व्यायाम क्या करो। क्या मीनिंग है व्यायाम का? व्यायाम का हमने इतना ही मीनिंग समझा है कि थोड़ा खेल कूद लो, उछल कूद कर लो, दौड़ भाग कर लो, थोड़ा शरीर को हिला डुला लो, इसको व्यायाम कहते हैं। लेकिन इस शब्द को समझें तो पूरा MBA हो जाता है। व्यायाम, व्यय कहते हैं खर्च को, आय कहते हैं इनकम को। इनकम और खर्च के बीच में बैलेंस बनाओ। जितना काम करते हो उतना खाओ, जितना खा सकते हो उतना काम करो, जितना खा सकते हो उतना पचाओ। कितना खाना? जितना पचा सको, और जितना पचा सकते हो उतना ही खाओ। ये बैलेंस बना रहेगा तो आरोग्य रहेगा, और बैलेंस बिगड़ गया तो रोग हो जाएगा। आय और व्यय, इन दोनों का बैलेंस। देखिए, अब एक व्यक्ति उद्योगपति है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग में बैलेंस नहीं बना तो क्या हो जाएगा? बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो रखने जगह नहीं होगी, पैसा लग जाएगा, और मार्केटिंग से ऑर्डर ज़्यादा हो गए, माल पूरा नहीं हुआ तो आगे ऑर्डर नहीं मिलेगा, टाइम पे माल देते ही नहीं। क्या बनाना है? बैलेंस। चैरिटी ज़्यादा हो गई, इनकम कम हो गई तो जेब खाली, और चैरिटी नहीं हुई, इनकम आती गई तो कंजूस। क्यों साहब? हो गई ना? क्या बनाना है? बैलेंस। तो योग क्या है? बैलेंस। जितना काम करते हो, यदि आप खूब मेहनत करते हो तो 6 घंटे से 8 घंटे सो मस्त। सोते टाइम कोई टेंशन नहीं। घर में क्लिनिक में खूब काम करो, लेकिन घर में जाके वो किताबें लेके और अपना कंप्यूटर खोल के मत बैठ जाओ। फिर बच्चों के साथ समय दो, पत्नी को समय दो। ऑफिस में तो ऑफिस का काम, घर में हो तो घर की चिंता। घर में तो ऑफिस लेकर बैठे हैं और ऑफिस में पहुंच गए तो घरवाली को फोन मिला लिया, क्या बनाया है, बच्चों ने रोटी खाई नहीं खाई, स्कूल गए। अब सामने जो खड़ा है वो चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है। ये डॉक्टर साहब मैं तो आया हूँ जल्दी में, तुम अपने घरवाली को फोन करो। होता है ना? तो व्यायाम का अर्थ क्या हुआ? अब मैं एक शब्द इस पर और आगे बोलूंगा। यदि वो शब्द हमारे भारतवर्ष में आ जाए, पूरा देश सुधर जाए। हमें जिस काम का पैसा मिलता है उतना काम करें।
जिस दिन हमारा ये चिंतन आ जाए कि हमें जितना पैसा लेते हैं उतना काम करना है, तो किसी टेबल पर कोई फाइल दिखाई न दे और मैं उतना ही पैसा लूंगा जितना काम करता हूं। जिस दिन हम अपने आप से अपनी आत्मा को ये जवाब दे पाएंगे कि मैं ईमानदार हूं, तब सच्चे अर्थों में हम ईमानदार कहलाएंगे। तब हम बन जाएंगे क्या? योगी। लेकिन तनख्वाह चाहिए ज़्यादा और काम करना पड़े कम। सबकी एक ही इच्छा है। सरकारी नौकरी किस लिए चाहिए कि काम की कोई परवाही नहीं, हो गया हो गया, नहीं हो गया नहीं हो गया, अटेंडेंस लगाई वापस आ, है ना? खाली मैं साइन करने के लिए साइन करने ही जाता हूँ। बहुत सारे लोग बड़े गर्व के साथ बताते हैं मैं साइन करने के लिए जाता हूँ, अटेंडेंस लगा के आ गया। सरकारी नौकरी का मतलब है कि काम देख करके बुखार, काम चोरी, है ना? तो ये क्या है? उसके अलग से इसे भोगवाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भोगवाद। और भोग से रोगों की उत्पत्ति हुए बिना रह नहीं सकती। और योग मार्ग क्या है? जिस दिन आप भोजन करने के बाद आपके मन में ये पश्चाताप हो कि मैं तो 2 रोटी से पेट भर गया था, ये तीसरी मैंने क्यों खा ली? ये तीसरी रोटी किसी की भूख मिटा सकती थी, ये तो मैंने अन्न बर्बाद कर दिया। उस दिन आप योगी बन गए, आपने व्यायाम कर दिया। तो व्यायाम का क्या अर्थ है? व्यय और आय का संतुलन। और जो संतुलन रखता है वो योगी, और असंतुलन में जो रहता है वो भोगी। और भोग से रोग और योग से आनंद, निरोग। हाँ जी। लगने पे खाना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए। भूख लगने पर, कभी कभी 12-1 बजे तक भूख नहीं लगती। देखिए भोजन करने के 3 नियम हैं। यदि आप इसमें जाएंगे, महर्षि चरक ने एक सूत्र दिया, त्रियोप स्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, और इसमें कहा हितमुख मितमुख ऋतमुख। स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज जरूरी है, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। समय पर भोजन। अब भोजन कैसा हो? हितमुख मितमुख ऋतमुख। हितमुख वो होता है लाभकारी भोजन। 2 तरह का सब्जियां फल रोटियां बनती हैं, एक लाभकारी होती है, एक स्वादिष्ट होती है। तो भोजन कैसा हो? लाभकारी हो। मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पपीता अपने भोजन में शामिल कर दीजिए। आजकल खरबूज तरबूज का सीजन है, खरबूज तरबूज शामिल कर दीजिए, कॉन्स्टिपेशन खत्म। कुछ अलग से करना ही नहीं। सर्दियों में पालक की सरसों की सब्जी खाइए, बाजरा मक्की की रोटी खाइए, सब कॉन्स्टिपेशन खत्म। तो इसको कहते हैं हितमुख। भोजन कैसा हो? हितमुख। मितमुख, मितमुख मतलब जब प्रिय लगे। तो भोजन हमेशा प्रिय तभी लगता है जब भूख लगती है। भोजन का स्वादिष्ट जो स्वाद जो है वो भूख में है, भोजन में स्वाद नहीं है, भूख में स्वाद। और तीसरा है ऋतुमुख, मौसम के अनुरूप फल सब्जी और अन्न का प्रयोग। आजकल तो सारे सब्जी फल जो है हर मौसम में मिल जाते हैं लगभग। बेटा बिल्कुल आपने सत्य कहा, लेकिन जिनका सीजन होता है वो सस्ते मिलते हैं और हर जगह मिलते हैं। जिनका सीजन नहीं होता वो पैसे खर्च के मिलते हैं और दूर मार्केटों में ढूंढना पड़ता है। और जिनका सीजन होता है वो रेडी वाला लेकर आपके घर के बाहर आ जाता है। ये प्रकृति का नियम है। देखिए कुछ फल ऐसे हैं जो 12 महीने चलते हैं और 12 महीने खाए जाते हैं, लेकिन वो उनकी एक क्वांटिटी है, लिमिट है ना जी। तो जो सीजनेबल फल और सब्जियों का अधिक सेवन होगा तो बीमार नहीं। जैसे अभी आम आएगा, अब इस टाइम जो है अभी आजकल आम खा रहे हो, अभी सीजन नहीं है, लेकिन इस 15 दिन के बाद में जो आम शुरू होगा तो फिर जाकर बरसात तक उसका सीजन अलग। अच्छा देखिए उसकी भी वैरायटी है, अलग अलग समय पे अलग अलग वैरायटी आती है। सारा आम एक साथ नहीं आता। अभी सफ़ेद आएगा, है ना, फिर उसके बाद दशहरी आएगा, फिर चौसा आएगा, फिर लंगड़ा आएगा, फिर वो अलग अलग समय पे अलग अलग आते हैं, उनका सीजन है। तो जो सीजन का फल है, जो सीजन की सब्जियां हैं, आजकल का जो सीजन है टिंडे, तोरई, घिया, सीताफल, मूल रूप से ये सब्जियां सहयोगी में जो मर्जी ले लीजिए। अब जो शुरू होगी, अब जो अब तक जा रही है वो मेथी, पालक, सरसों, गोभी, टमाटर, बैंगन, ये सब सीजन इनका ये निकल रहा है। तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है सब। पर इसमें करना क्या है कि हितमुख मितमुख ऋतमुख। अब उसमें क्या है कि हमें ये भी नहीं करना कि भाई हमारा सीजन तो आजकल पालक का था, गोभी क्यों बना ली, सीताफल क्यों बना लिया। जिद्दी होने की भी जरूरत नहीं, थोड़े फ्लेक्सिबल रहिए। योग फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन आपने सप्ताह में सीजनेबल 2 या 3 दिन भी बना लिया
तो आप बीमार नहीं होंगे। जो सीजनेबल सब्जी यदि आपने सप्ताह में 3 बार भी कर ली तो आप बीमार नहीं होंगे, गारंटी है। सप्ताह में 1 दिन उड़द की दाल खाते रहिए, कभी किडनी खराब नहीं होगी, किडनी के रोग नहीं होंगे। मूली के सीजन में मूली का सेवन करते रहिए, किडनी कभी खराब नहीं होगी, है नहीं? लोग बताते हैं मूली से गैस बनती है। मेरे बच्चे, जो गैस के रोगी हैं उनकी गैस निकलती है, उसमें बदबू आती है मूली से, इसलिए लोग कहते हैं गैस निकलती है। अरे मूली तो एसिड को मारती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, किडनी को वॉश आउट करती है, लेकिन खाने के तरीका है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपने भोजन को ठीक करें, निश्चित व्यायाम करें और इस व्यायाम शब्द को चलते फिरते गुनगुनाएं। देखिए कि मैं व्यायाम कर रहा हूं या नहीं कर रहा, क्या मैंने आज व्यायाम किया या नहीं किया, क्या आज मैं सिर्फ धन कमाने में ही लगा रहा, क्या आज मैंने थोड़ा सा भगवान का भजन भी किया, क्या आज मैंने योग किया। ये व्यायाम शब्द को आप चेक करते रहिए, मेरे जीवन में व्यायाम हो रहा है नहीं हो रहा। भोजन में व्यायाम, भजन में व्यायाम, व्यापार में व्यायाम। जो अभी तुमने सतीश से प्रश्न पूछा था कि अपने कर्म को पूजा समझ के करना, गीता के 18वें अध्याय के 40वां श्लोक है, स्वकर्मणा तम आचव्य सिद्धि विन्दति मानवा। अपने कर्म को पूजा समझ के करना, कर्म करने के लिए कर्म करना, लाभ और हानि के लिए नहीं करना। कर्म पूजा कब बनेगा, जब वो लाभ और हानि के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा, कर्म करने के लिए। तो भूख मिटाने के लिए भोजन करिए, कभी बीमार नहीं हो। स्वाद के लिए करेंगे। इसी तरह व्यापार है, आपका जो व्यापार है, आपकी जो नौकरी है, उसमें ईमानदारी क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब को किससे पैसे लेने और किससे नहीं लेने मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब को दिख जाता है कि इसकी जेब में पैसा नहीं है लेकिन गरीब है, उसको मत लीजिए, है ना। कोई ऐसा गरीब है जिसमें दवाई के लिए पैसा नहीं है, तो आपके पास सैंपल आए उसे उठा के दे दीजिए। लेकिन सबकी चैरिटी करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे, क्लिनिक कैसे चलाएंगे? लेकिन प्रतिदिन 5 लोग 10 लोग देने में फिर भी देना नहीं चाहते। देखिए प्रतिदिन, देखिए वो तो फिर कंजूस लोगों के लिए मुझे कुछ नहीं कहना। प्रतिदिन अपने क्लिनिक में यदि आपने 5 लोग चैरिटी वाले निकाल लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी प्रैक्टिस में कोई अवरोध आएगा, है ना। लेकिन उससे आपको मार्केट में यश मिलेगा और वो यश आपके काम को बढ़ाएगा, तो वो पैसा उसका भी मिलेगा, पर अभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट मिलेगा, मिलेगा ना। यही सबका है। हम योगी लोग हैं, हम अपना पेट्रोल फूकते पूरी दिल्ली रन करते हैं। कल मैं ग्रेटर नोएडा में था, 2 दिन बाद मुझे जेवर जाना है, 1000 रुपये पेट्रोल आता है, लेकिन आता कहाँ से है? क्या कहीं से मांग के ला रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ? अरे ऊपर वाला दे रहा ना किसी रास्ते से, उसकी वजह से गुडविल मिली तो प्रॉपर्टी के काम में अपने में मिल जाता है। साल में एक आधा ग्राहक वहाँ से मिल जाता, बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। साल में एक आधा ग्राहक उसमें से मिल जाता, 2-4 लाख कमा लेते हैं, पूरी साल का पेट्रोल निकल जाता। आ तो वहीं से रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको हर काम से, लेकिन कुछ समय आपको सब्र करना पड़ता, संयम रखना पड़ता। आज के समय में और आज से 50 साल पहले की बीमारियां बदल गई। 50 साल पहले बीमार थे लोग, खाना नहीं मिलता था, कुपोषण था, और आज के 90% बीमारियां ओवर ईटिंग है, अधिक खाना है। बदल गई ना, बदली है ना। बस तो चिकित्सा भी बदलेगी, डाइट चार्ट भी बदलेगा। तो बस यही व्यायाम करिए, योगी बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही, समय हो रहा है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नवरात्रि व्रत का पहला दिन है, तो सब लोग नहाना धोना, पूजा का कार्य भी है। एक अंतिम बात आज नवरात्रि के दिन और कहनी है आपसे। देखिए, हम लोग सनातन की मर्यादाएं और सनातन का पालन करते हैं। सनातन में एक चीज़ हम बिल्कुल भूल गए। सनातन के जितने देवी देवता थे उन सब के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है, और वो शस्त्र ऐसा है कि जिस देवता के हाथ में वो शस्त्र है, उस शस्त्र में उससे ज़्यादा अच्छा निपुण कोई नहीं। हम उस देवता की पूजा करते हैं पर उस शस्त्र को उठाना भी नहीं जानते, हमारे घर में भी नहीं। हनुमान जी गदा किसी के घर में नहीं होगी, हनुमान जी सब है, हनुमान जी पूजा सब करते हैं। और देवी माता को जो महान माना, इसलिए माना कि उसके अष्टभुजी, उसके हाथ में सब कुछ है, अर्थात उसे 8 के 8 शस्त्र चलाने आते हैं, है ना। उनका संधान करना आता है।
हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ देवी देवताओं की मूर्ति को पूज के अपनी जिम्मेवारी खत्म। हम हनुमान जी को मानते हैं पर हनुमान की बिल्कुल नहीं मानते। हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। माता दुर्गा की पूजा करते हैं जिसने सिंह को भी वश में कर लिया। हम किसी साधारण स्त्री की पूजा नहीं करते। शेर भी जिसका वाहन बन गया, जिसने शेर की भी सवारी कर ली, इतनी टैलेंटेड, उसके 8 हाथ में शस्त्र और एक एक शस्त्र पूरी भीड़ और सेना पर भारी, है ना। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ एक तलवार ही उससे सीख ली, तो आज तक हम याद कर रहे हैं, है ना। अब तो 200 वर्ष के आसपास होने जा रही हैं। 1857 से लेकर 250 वर्ष हो गए, है ना। तो ये जो मूल चीज़ें हैं उनसे हम भटक रहे हैं। इन दिनों में हमें कुछ ऐसे संकल्प भी लें कि अपने बच्चों को थोड़ी सी जूडो कराटे से लेकर शस्त्र चालन की विद्या भी सिखाएं, ताकि बच्चा घर से बाहर जाए तो आप चिंतित ना हो। कहते हैं जब शेर जंगल में निकलता है तो चिंता तो दूसरों की माताएं करती हैं, शेर की माता चिंता नहीं करती। तो शांति पाठ कराएं। योग तो हो ही रहा है, हाँ जी। पर ये बहुत मूल बात ये जो हम इसके बिना योग होगा ही नहीं साहब। इसके बिना जो आज हमने आपके सामने रखा है, इसके बिना योग नहीं होगा। योग प्रारंभ यहीं से हुआ। किसी को मालूम है, किसी को नहीं। एक और बता दो आप, आज की नई साल की राम राम सबके लिए नवरात्र। वो तो मैंने प्रारंभ जब आप थोड़ा कोई बात मैं बोल देता हूँ। मैंने 15 मिनट आज इसी पर बोला कि नहीं कोई बात नहीं। 15 मिनट मैंने आज इसी पर नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। और आज नए मौसम में सारे वर्ष में एक बार फल देने वाले वृक्ष अपनी नई कोपलें धारण कर रहे हैं, फूल धारण कर रहे हैं। आज नया संवत शुरू हो रहा है, तो इसको एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दें और अपने घर में हवन यज्ञ पूजन जो करते हैं वो करें। जो रख सकते हैं, मैं तो कहता हूँ सबको नवरात्रों का व्रत रखना ही चाहिए, क्योंकि नवरात्रों के व्रत हमारा क्या है। लेकिन नवरात्रों के व्रत में एक और निवेदन के साथ कि एक तय करें, 2 बार मुंह झूठा करना है या 1 बार करना है, हद से हद 3 बार। मान लीजिए फल खा ले, जिसका मतलब ये थोड़ी चाय जब फल खाते रहो। व्रत में चाय पी लेते तो चाय जब चाय पी ली, 10 बार चाय पी ली व्रत है। 1 दर्जन केले खा लिए व्रत है। व्रत का अर्थ है अल्पाहार हो, दिन में 2 बार ही मुंह झूठा हो। पानी पीजिए, पानी के लिए कोई मना नहीं। पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए। आपको भूख लग रही है, नारियल पानी पीजिए। और ज़्यादा भूख है तो 1 चम्मच शहद को पानी में घोल कर पी लीजिए। किसी को व्रत के समय में वीकनेस होती है, चक्कर आते हैं, तो 4 मुनक्का मुंह में रख लीजिए, उनको धीरे धीरे चूस लीजिए, एनर्जी मिल जाएगी, चक्कर आने बंद हो जाएंगे, है ना। तो बीमार होने के लिए व्रत नहीं है, व्रत बीमारी को भगाने के लिए। तो नवरात्रों का सब लोग आनंद लें। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को प्रणाम। ओम।